कहते हैं वक्त और कर्म साथ चलते हैं, इसीलिए जो विधायक कभी संजय राउत के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, एक एक मुलाकात के लिए महीनों महीनों कतार में खड़े रहते थे, वो अब संजय राउत को राक्षस महिषासुर बता रहे हैं, जिनका वध माता दुर्गा ने किया था। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना से बागी होकर शिंदे गुट में गए विधायक संजय शिरसाट ने संजय राउत को लेकर ऐसा बयान दे दिया है, जिसके बाद बवाल मच गया है। विधायक शिरसाट ने संजय राउत की तुलना राक्षस महिषासुर से कर दी है और इतना तक कह दिया कि जिस तरह माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, एक दिन वैसा ही अंत संजय राउत का भी होगा। विधायक शिरसाट ने संजय राउत को लेकर दिए अपने बयान में इस कदर नफरत की वजह बताकर सबको चौंका भी दिया। तो आखिर क्यों विधायक साहब ने संजय राउत को महिषासुर कह दिया? आखिर क्या वजह है इतनी नफरत की? और विधायक के इस बयान से कैसे सियासी पारा बढ़ गया, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो विधायक संजय शिरसाट से तो आप वाकिफ ही होंगे, जो कि औरंगाबाद वेस्ट विधानसभा सीट से विधायक हैं। एक वक्त था जब यही संजय शिरसाट संजय राउत से मिलने के लिए महीनों तक इंतजार करते थे, मगर संजय राउत ने इन्हें कभी भाव नहीं दिया। इन्हें ही क्या, शिंदे गुट के ज्यादातर विधायकों नेताओं का यही कहना है कि संजय राउत ने कभी उद्धव ठाकरे और विधायकों के बीच की दूरी को खत्म नहीं होने दिया, बल्कि इस दूरी को हमेशा बढ़ाने का काम किया। जब जब विधायकों ने मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा जताई तो संजय राउत दीवार बनकर खड़े हो जाते। विधायक कभी उद्धव ठाकरे से मिल ही नहीं पाते थे, क्योंकि किसी भी विधायक को ठाकरे से मिलने के लिए पहले संजय राउत की नाम की लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करना पड़ता था। और यही वजह है कि विधायकों ने बागी होने का फैसला ले लिया, और ये वाकई में बहुत बड़ी वजह है। मगर अब वक्त बदला तो विधायक संजय शिरसाट का पॉलिटिकल कद बढ़ गया और शिंदे गुट में भले ही मंत्री पद को लेकर गर्मी रही हो, मगर फिर भी विधायक संजय शिरसाट का कद बढ़ा है। संजय राउत के सताए विधायक अब धीरे धीरे अपनी नफरत को बाहर निकाल रहे हैं, और इसका अंदाजा उस वक्त लगा जब विधायक शिरसाट ने संजय राउत को राक्षस कह दिया और दावा किया कि जिस तरह महिषासुर का वध हुआ था, एक दिन संजय राउत का भी वैसा ही अंत होगा। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक देवी दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण किया था और उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसी उपलक्ष्य में हिंदू भक्तगण 10 दिनों का त्योहार दुर्गा पूजा मनाते हैं और 10वें दिन को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। तो इसी सिलसिले में विधायक का कहना है कि संजय राउत ने भी हमें बहुत रुलाया है, हमें बहुत सताया है, हमारी बात कभी नहीं सुनी, और अगर हमने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मातोश्री में जाने की कोशिश की तो हमारे परिवार पर हमले करवा दिए, हम पर झूठे पुलिस केस करवा दिए। मगर आज वही संजय राउत जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा है और बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है। विधायक संजय शिरसाट ने संजय राउत की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि गुवाहाटी की कामाख्या देवी हमारे साथ है और उन्हीं की कृपा से आज संजय राउत जेल में बंद हैं। और अब संजय राउत को पता चल रहा होगा कि किसी के साथ बुरा करने का अंजाम क्या होता है। उन्होंने विधायकों को तो सताया ही था, साथ ही साथ पात्राचौल पीड़ित परिवारों के साथ जो किया उसे तो कभी माफ नहीं किया जा सकता। इसीलिए माता रानी ने संजय राउत को उसकी असली जगह यानी कि जेल में पहुंचा दिया है। अब विधायक संजय शिरसाट यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अब उद्धव ठाकरे को भी समझ आ गया होगा कि संजय राउत के इशारे पर चलने का अंजाम क्या होता है। हम फोन करते करते थक जाते थे, मगर उद्धव ठाकरे हमारा ना तो फोन उठाते थे और ना ही हमसे मिलते थे, क्योंकि वो हर चीज को संजय राउत के चश्मे से देखते थे। मगर अब वक्त बदल चुका है, संजय राउत जेल में है और उद्धव से सब कुछ छिन चुका है। अब विधायक संजय शिरसाट ने संजय राउत को लेकर कई बड़ी बातें बोल दी और विधायक के इस बयान के बाद शिंदे समर्थक और राउत समर्थक आमने सामने भी नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, विधायक शिरसाट ने जो टिप्पणी संजय राउत पर की है वो कितनी सही है? क्या वाकई में मुंबई की राजनीति के महिषासुर है संजय राउत? आप विधायक संजय शिरसाट के इस बयान से कितना सहमत हैं? आप भी अपनी बात अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। शिवसेना सांसद संजय राउत पात्राचौल घोटाले से पहले एक बात के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते थे, और वो है उनका बड़बोलापन। जी हाँ, संजय राउत कभी भी किसी को कुछ भी बोल देते थे। कंगना रनौत को तो संजय राउत ने गाली तक दे दी थी और इस तरह राउत अपनी हद से ज्यादा बोल गए थे। मगर अब तक संजय राउत के पास पावर थी तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, मगर अब पावर जाते ही राउत बुरी तरह घिरने लगे हैं। पात्राचौल घोटाले में 2 महीने से जेल की सलाखों के पीछे बंद राउत के लिए एक और मुसीबत आन पड़ी है, क्योंकि अब संजय राउत को अपने बड़बोलेपन की वजह से बड़ा झटका लगा है।
जी हाँ, मुंबई की शिवड़ी कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है, जहां से मिल रहे इनपुट के मुताबिक राउत पर अब एक और केस चलाने का कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। 1 नवंबर से संजय राउत के खिलाफ एक और केस में ट्रायल शुरू हो जाएगी, जो कि राउत के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दरअसल बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेघा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ मुंबई की शिवड़ी कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, जिसके मुताबिक राउत ने मेघा के खिलाफ प्रथम दृष्टया जो भी बयान दिया था वो मानहानि वाला ही बयान था और वो बयान सोच समझकर किसी की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के लिए दिया गया था, ऐसा कोर्ट का कहना है। वहीं इसके बाद संजय राउत अपने बयान को सही ठहराते रहे, अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट में जितनी भी बार सुनवाई हुई उतनी ही बार संजय राउत ने अपने बयान को सही ठहराया। ऐसे में कोर्ट ने आदेश दिया है कि संजय राउत के खिलाफ 1 नवंबर से मानहानि के मामले में केस चलाया जाए। मेघा सोमैया के वकील आनंद गुप्ता के जरिए दाखिल अपनी शिकायत में मेघा सोमैया ने दावा किया है कि राउत ने उनके और उनके पति किरीट सोमैया के खिलाफ बेबुनियाद और पूरी तरह मानहानिकारक आरोप लगाए थे। याचिका के मुताबिक संजय राउत ने मेघा सोमैया पर मीरा भयंदर नगर निगम के तहत कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रख रखाव में 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। वकील के जरिए मेघा सोमैया ने कहा कि आरोपी संजय राउत द्वारा मीडिया में दिए गए बयान से मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंची है। आम जनता की नजरों में मेरी छवि को बिगाड़ने के लिए ये बयान जानबूझकर साजिश के तहत दिया गया। मैं कोर्ट से इंसाफ चाहती हूँ। कोर्ट से मेरी गुजारिश है कि ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी ना बख्शा जाए जो कि एक महिला के मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है और उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगाता है। अब इस मामले में कोर्ट में पहले से सुनवाई चल रही थी। बीच में कोर्ट में ये हुआ था कि अगर संजय राउत मेघा सोमैया से माफी मांग लें तो केस वहीं रफा दफा हो जाएगा, यानी कि केस वहीं पर खत्म हो जाएगा। मगर माफी तो दूर की बात, संजय राउत ने तो ये तक मानने से इनकार कर दिया कि उन्होंने कुछ भी गलत कहा था। अब 30 सितंबर को शिवड़ी कोर्ट में हुई सुनवाई में संजय राउत के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनकी क्लाइंट ने मेघा सोमैया को कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिससे उनको मानहानि जैसा लगे। एक मामूली से बयान को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। वहीं मेघा सोमैया के वकील अपनी बात पर अड़े रहे, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि संजय राउत के खिलाफ मानहानि केस में ट्रायल शुरू किया जाए, यानी कि संजय राउत के खिलाफ केस चलाने का साफ संकेत कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। अब अगर कोर्ट में केस चलता है तो यकीनन संजय राउत को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि संजय राउत का वो बयान बहुत जगह पर रिकॉर्डेड है, टीवी चैनल्स पर खूब प्रसारित किया गया था। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि संजय राउत ने सरेआम ये बयान दिया था, जबकि संजय राउत के पास मेघा सोमैया के खिलाफ ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। वो फिर भी मेघा सोमैया को 100 करोड़ के घोटाले का आरोपी बता रहे थे। अब अगर कोर्ट में केस चलता है तो यकीनन हार संजय राउत की ही होगी और मानहानि के केस में दूसरा पक्ष मोटी रकम की भी डिमांड कर सकता है। तो कहीं ऐसा न हो जाए कि मेघा सोमैया भी राउत से मानहानि के केस में बड़ी रकम मांग ले।